बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ख़बरें यही डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान में आजकल कि फ़ुल कोर्ट का जो इजलास हुआ था, इंतहाई अहम इजलास था। उसमें सिर्फ एक सफ़े की जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो वीडियो लिंक पे शिरकत की थी और उन्हीं की जो साबका 1-1.5 साल पहले जो उन्होंने केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जो काम किया था, उसी को अप्लाई किया गया है। वो भी नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट के फ़ैसले में, और ये एक सफ़े की प्रेस रिलीज़ जारी हुई है। हम सबको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि 26वीं आईनी तरामीम पूरे पाकिस्तान में एक हुआ खड़ा किया गया था कि जुडिशल काउंसिल में, कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है। वो पैकेज में आखिरकार वो सामने आया कि 26वीं आईनी तरामीम हुई, मंसूर अली शाह साहब को साइड पे किया गया। जो 175A के तहत मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस होना चाहिए था, उस शेक को ख़त्म किया गया। 3 रुकनी पैनल बनाया गया। 3 रुकनी पैनल में टॉप के 3 सीनियर जजेस जो हैं उनके नाम गए। जस्टिस याह्या अफरीदी जो तीसरे नंबर के जज थे, जस्टिस मंसूर अली काजी फ़ाइद ईसा के जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर थे, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर थे, उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी थे। मगर 1 माह पहले पता चल गया था कि जस्टिस याह्या अफरीदी अगर यही तरीक़ाकार अपनाया जाता है तो ये 2 जजेस तो हुकूमत को तस्लीम नहीं है, क्योंकि ये 26वीं आईनी तरामीम मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर रखने के लिए की गई थी। हुकूमत का ख्याल था कि 3 रुकनी पैनल आएगा, उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी हो सकता है इनकार कर दे, क्योंकि मोस्ट सीनियर जज जो है उनको सुपरसीड करने के बाद ये 2 सीनियर जजेस जो हैं ये रिज़ाइन कर देंगे, और पॉसिबिलिटी है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो भी इनकार कर दे, तो फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। मगर जो हुकूमत ने चाहा वो हुआ नहीं। ना तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनकार किया, ना ही जो सुपरसीड हुए हैं दोनों जजेस उसने रिज़ाइन दिया, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने फुल कोर्ट इजलास में शिरकत की। और उनका जो तरीक़ाकार है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो नए चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अहमियत दी और उन्हीं की केसेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया और आगे लेके आए। अब ये ऐसा नहीं है कि 26वीं आईनी तरामीम पे जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1-1.5 माह इस पे बात होती रही, जुडिशल पैकेज पे बात होती रही, और ये मामलात जो हैं वो जो फुल कोर्ट इजलास था उसमें डिस्कस नहीं हुई होंगी। सारे मामलात डिस्कस हुए हैं, मगर ये अभी ये ख़बरें बाहर नहीं आ रही। एक तो जितने भी सहाफ़ी थे उन पे पाबंदी लगा दी गई है, जो यूट्यूबर हैं उन पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। सीक्रेट रखा गया है हर चीज़ को, मगर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि हुकूमत का तरीक़ाकार क्या है, 26वीं आईनी तरामीम कैसे आई हैं। मगर इसमें एक बात जो अहम है कि ये सारी डिस्कशन तो हुई हैं, मगर आखिरकार जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इनके कहने पे ही इनको एक्सेप्ट किया है बतौर चीफ जस्टिस का ओहदा जो है जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक्सेप्ट किया है। अभी वो ही जैसे ही चीफ जस्टिस लगे, हमने देखा कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बड़ी इज़्ज़त दी, और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो काजी फ़ाइद ईसा ने दोनों को साइड पे कर दिया था सीनियर जजेस को, उनके बरखिलाफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने दोनों सीनियर जजेस को एतमाद दिया, उनकी इज़्ज़त की और उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लेके आए। जो मोस्ट सीनियर थे, वो जो सदारती आर्डिनेंस था वो अपनी जगह पे, काजी साहब उस फार्मूले पे चल रहे थे, मगर यहाँ पे जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनको इज़्ज़त दी, दोनों सीनियर जजेस को आगे रखा और उनके तरीक़ाकार पे ही चल रहे हैं। जो केसेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो पेंडेंसी पड़ी हुई है, 60,000 केसेस हैं, इसको कैसे ख़त्म करना है। इन केसेस के लिए काजी फ़ाइद ईसा और हुकूमत ने मिल के 2 एडहॉक जजेस लिए थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़र आलम मियां खेल। इन 2 जजेस को रखा गया था। इनको 45 लाख रुपए के लगभग कम व बेश इतनी ही तनख्वाह पे कि पेंशन और तनख्वाह इनको डबल दे के इनको रखा गया था, ताकि पेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो सके। मगर वो पेंडेंसी ख़त्म ना हो सकी, और हमने देखा कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो एक दिन में 34 और 30 केसेस सुने इन एडहॉक जजेस को, जिनको इन मकसद के लिए रखा गया था कि ये जो है पेंडेंसी को ख़त्म करेंगे, ये केसेस तेज़ी से देखेंगे, उनसे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ज़्यादा केस सुने। अभी तक इनसे वैसे भी उनका भी बुरा हाल चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा के जाने के बाद
उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की मर्ज़ी से इन दो जजेस को, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़र आलम मियां खेल को, इन दोनों को काजी फ़ाइज़ ईसा की पसंद से ही लाया गया था। अब जैसे ही हल्फ बर्दारी की तकरीब थी जस्टिस याह्या अफरीदी की, नई चीफ जस्टिस की, उनमें भी कहा जा रहा था उस टाइम पे भी कि इनको आगे रो में बिठाया जाएगा या नहीं बिठाया जाएगा। जजेस को बिठाने के अपने सारी कुर्सी पे लगे होते हैं, नाम लिखा होते हैं, मगर चूँकि ये रिटायर्ड जजेस हैं, दूसरा एडहाक जजेस हैं, तो वहाँ पे तो खैर ठीक है आए हैं, मगर यहाँ पे जो फुल कोर्ट इजलास में इनको तलब किया गया था, अब इन दोनों का ख्याल ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों में भी रिज़ाइन कर दें, जो क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने ही इनको रखा था और उस टाइम पे काजी फ़ाइज़ ईसा के टाइम पे इनको 63A के बेंचेस में भी जस्टिस मज़र आलम मियां खेल को रखा गया था। हालांकि वो इनका काम नहीं बनता था, ये रिटायर्ड थे और एडहाक जजेस थे, इनको जिस पेंडेंसी के लिए रखा गया था उसमें ही रखना चाहिए था, मगर चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक हुकूमत थी, अपने तौर तरीके से काम कर रहे थे, तो इसीलिए ये जजेस भी उस टाइम पे बड़े खुश थे। अभी जैसे ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आए हैं तो फुल कोर्ट इजलास के लिए जब तलब हो रहा था, इनको दावतनामे गए थे, इनको एजेंडा भी गया था, मगर इनको फुल कोर्ट इजलास में नहीं छोड़ा गया। आप ऐसे समझिए कि इनको अब निकालने का वर्ड तो ठीक नहीं है, मगर इनको छोड़ा नहीं गया। ये बराबर आए, वेट करते रहे, मगर उसमें जो है उनको नहीं छोड़ा गया। हो सकता है मैं भी दोनों अभी रिज़ाइन भी कर दें। लग ऐसे रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़र आलम मियां खेल ये रिज़ाइन भी कर दें। वहाँ पे हुकूमत सोच रही है, एक तो फुल कोर्ट इजलास में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी डिस्कस हुआ है, जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो भी डिस्कस हुआ है। इस हद तक हुआ है कि इस पे सरकार इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही। ये सारी डिस्कशन हुई हैं, मगर ये प्रेस रिलीज़ में आई नहीं है। हालात इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट खोल नहीं रही है और जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो अपने सीनियर्स को राज़ी कर रहे हैं, एक तरीक़ाकार बना रहे हैं। अब हुकूमत हर तरीके से चाह रही है कि वफाकी आइनी बेंच का सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को, 17 जजेज़ हैं एडहाक के अलावा, एडहाक के साथ 19 है, अब इन सब जजेज़ में उनको एक ही अमीनुद्दीन जो है वो नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन को एडहाक अपना आइनी बेंच का सरबराह बना के सारी पावर सुप्रीम कोर्ट की उसको दे दी जाए। तब ये तरीक़ाकार करने के लिए काम हो रहा है। हुकूमत आगे जाके अब आर्डिनेंस के थ्रू कोशिश कर रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में भी एक कोशिश करें कि 2 सीनियर जजेज़ हैं वो जस्टिस मंसूर मुनीब अख्तर को फिर निकालना चाहेंगे कि एक चीफ जस्टिस होगा, एक जो है वो मोस्ट सीनियर जज होगा और एक जो है वो आइनी बेंच का जो सरबराह है वो होगा। अब ये तरीका ये इख्तियार करेंगे, उसके लिए सदारती आर्डिनेंस ये लेके आएंगे, मगर बार बार अगर ये लेके आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिजेस्ट करेगी, क्योंकि जो सीनियर जजेज़ हैं उनको आप मजबूर कर रहे हैं। एक तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कंपेन हो रही है, वफाकी हुकूमत के वज़रा, उनके सीनियर रहनुमा फरमा रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये दोनों मुतनाज़ हैं, इन दोनों को आगे भी बैठना नहीं चाहिए। तो ये अजीब सी बात है। कोशिश इन्होंने की है कि किसी तरीके से ये जजेज़ रास्ते से हट जाएँ। जो सीनियर जजेज़ हैं उन्होंने सीना बड़ा किया हुआ है, वो सुपरसीड होने के बाद फिर भी रह गए हैं और उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोशिश की कि जैसे ही आए उनके बाद जो जज लगना था जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे, उनको साइड लाइन किया, उनको इस्तीफ़ा पर मजबूर किया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि किसी तरीके से ये साइड से हट जाएँ। इन्होंने जो है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे। इस तरह मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई, उनको रास्ते से हटाया गया। अब यही कोशिश यहाँ पे हो रही है, मगर यहाँ पे जजेस जो हैं वो डट गए हैं। अब फुल कोर्ट में बड़ी बातें हुई हैं, वो बाद में एक आध माह में सामने आ जाएंगी। ये बातें मज़ीद जो है वो आएंगी सामने, एक एक करके सामने आएंगी। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए एक तो उन्होंने जो ट्रस्ट हासिल किया सीनियर जजेस का, कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी सीनियर मेंबरान पे बहाल की है, उससे ट्रस्ट बेल्ट हुआ है। दूसरा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो एक सफ़े की प्रेस रिलीज़ जो जारी की है फुल कोर्ट इजलास में कि उनका जो केसेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसी को फॉलो किया जाएगा, पेंडेंसी को ख़त्म किया जाएगा। कोशिश करेंगे 2 दिसंबर को दोबारा मीटिंग रखी है फुल कोर्ट की, वो 2 दिसंबर की जो मीटिंग होगी वो इंतहाई अहम होगी, क्योंकि हुकूमत ने उस टाइम पे काफ़ी फासले तय किया हुआ होगा और हुकूमत को लगेगा और पता भी चल जाएगा
कि हुकूमत कौन कौन सी आइनी तरामीम लेके आ रही है। अब तरामीम सिंपल अक्सरियत से, कौमी असम्बली से और सेनेट से पास करके वो लेके आएंगे, सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए भी ला सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये 2 सीनियर जजेस जो हैं ये साइड पे हो जाएं। 17 जजेस में इन्होंने एक 2 जजेस को ही टारगेट किया हुआ है जो इनके मन पसंद है, मगर चूंकि उनका नंबर पीछे आ रहा है इनको परेशानी पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ये हालात जो चल रहे हैं इस टाइम पे, जस्टिस यहया अफरीदी जो मेरे ख्याल में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, हुकूमत ये समझ नहीं रही। अब हुकूमत भी परेशान है कि आया ये जो हम तरीक़ाकार चाह रहे हैं उसके मुताबिक ये पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनको जस्टिस यहया अफरीदी इकट्ठा कर रहे हैं, तो जजेस में जो इख्तिलाफ था उसको ख़त्म किया जा रहा है। और यही बड़ी कामयाबी है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की कि उन्होंने अपने साथी जजेस को तकरीबन राज़ी कर लिया गया है और सारे एक साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि कादी फ़ाइज़ ईसा के टाइम में वो मिनार्टी में थे, उनके पास अक्सरियत थी नहीं, उनको बार बार बोला जा रहा था कि आप जो हैं फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, मगर वो उससे पीछे हट रहे थे। सदारती आर्डीनेंस के हवाले से हमने देखा था कि कादी फ़ाइज़ ईसा का जो शुरू में मौक़िफ़ था कि कैसे आप सदारती आर्डीनेंस लेके आ सकते हैं, असम्बली मौजूद है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। और जैसे ही सदारती आर्डीनेंस की उसकी ज़रूरत पड़ी उसने 1 घंटा नहीं लिया और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से बाहर किया। तो कादी फ़ाइज़ ईसा के जो मुतनाज़ फ़ैसले हैं, एक तो जो ट्रिब्यूनल्स उन्होंने बड़ा मुतनाज़ फ़ैसला किया, इलेक्शन चूँकि उस पर एक निशान है कि ये इलेक्शन जो है, एक मार्क है कि ये इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए, ये इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा है। जो सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में 8-5 की अक्सरियत से जो 12 जुलाई का फ़ैसला था उसमें भी बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हुए, मगर कादी फ़ाइज़ ईसा जो है अपने दौर में इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करते रहे। उस हवाले से हमने देखा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इवन जो शुरू में जस्टिस शहजाद जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट के तारिक शहजाद जो थे, मलक शहजाद जो थे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल को उतारा गया, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए। उनकी जो ट्रिब्यूनल्स उन्होंने 8 बनाए थे, 8 ट्रिब्यूनल्स जो 8 जजेस लगाए थे, सारी हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ हो गई थी। पंजाब गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और किसी तरीके से उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी थी। आखिर में कादी फ़ाइज़ ईसा ने एक तरीका निकाला और उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। सुप्रीम कोर्ट में लेके आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में यही तरीका अडॉप्ट किया गया कि 3 पैनल के नाम गए, उसमें तीसरे नंबर की जज को जस्टिस आलिया नीलम को उठा के चीफ जस्टिस बनाया गया, 2 जजेस को सुपरसीड किया गया, मगर वहाँ पे भी 2 जजेस ने रिज़ाइन नहीं दिए। ये अच्छी बात थी। अब सुपरसीड होने के बाद अक्सर रिज़ाइन दे देते हैं, यहाँ पे भी ये तरीका अपनाया गया। खैर, फिर यही तस्वर किया जा रहा था कि जस्टिस आलिया नीलम जो है वो अपने सीनियर चीफ जस्टिस जो उनसे पहले थे उसके डटी हुई हैं और वो अपने ही जजेस जो 8 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लगाए गए हैं उनको ही रखेगी। कादी फ़ाइज़ ईसा ने इंटरवीन किया और इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को चीफ जस्टिस आलिया नीलम के पास भेजा कि आप बैठें, आपस में बात करें और इस मसले को हल करें। इलेक्शन कमीशन ने 4 जजेस हटाने की बात कर दी, 4 जजेस को हटाया गया, आलिया नीलम राज़ी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। जैसे जरगा नहीं होते आपस में, जो इजलास करते हैं आपस में बैठे हैं, जो हमारे मोहल्लों में होता है, अक्सर पठानों के एरिया में जरगे होते हैं। कोर्ट नहीं था काई साहब के टाइम में, जब उसको ज़रूरत थी तो वो जरगा बना लेते थे। उस मामले में जरगा बनाया और पंजाब हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की मन पसंद की ट्रिब्यूनल्स दे देगी और सलमान अकरम राजा को जो तहरीक इंसाफ के थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ये एक मुतनाज़ फ़ैसला था, उस पे जो है सलमान अकरम राजा ने कादी फ़ाइज़ ईसा के जाने का इंतज़ार किया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त उस फैसले के ख़िलाफ़ दायर कर दी गई है। मगर ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो दायर की है असल में ये जो है अब आइनी केस है और हुकूमत इसलिए आइनी बेंच या आइनी अदालत बनाने के चक्कर में थी, अभी आइनी बेंच बना दिया है कि जितने भी आइनी केसेस हैं वो ऐसा जज देखे जो हमारी गिरफ्त में हो, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन जिसको लाया जा रहा है कि ये सारे केसेस वहाँ पे जाएं, वहाँ पे टेकअप हो, क्योंकि सारे इलेक्शन के सत्यानाश ना हो जाए। ऐसा ना हो कि पूरी धांधली खुल जाए, ऐसा ना हो कि पूरे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो खुल जाएं और हमारी धांधली सामने आ जाए। क्योंकि 84 पंजाब में कौमी असम्बली की 84 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से ली गई। इसी तरह कराची में 16 सीटें जो हैं पंजाब में 84 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली हैं। इस तरह जो कराची में 16 कौमी असम्बली की नशस्तें, 17 कौमी असम्बली की नशस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली गई हैं।
जो सिंध में 7 और पंजाब में 6 कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी की सीटें हैं वो फॉर्म 47 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली गई हैं। तो ये तकरीबन 112-113 कौमी असम्बली की नशस्तें बनती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली गई हैं और वो फॉर्म 47 से भी ली गई हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में 20-20, 25-25 हज़ार के मार्जिन से ये सीटें जीत रहे थे। 9 फरवरी को फॉर्म 47 जारी हो गया और इनको हरवाया गया। तो वो केसेस जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, और काई साहब ने उस पर भी मट्टी पाव वाला खाता किया और इलेक्शन कमीशन जो सरकार और पंजाब हुकूमत की मन मर्जी के ट्रिब्यूनल्स दिए गए और तहरीक इंसाफ जो मेन पार्टी है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो काई साहब के बड़े फैसले जो हैं वो मुतनाज़ा तारीख़ में रहेंगे। और जैसे एक माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना, इन्होंने बस ऐसे अपनी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट ही कर दिया था। फिर महसूस नशस्तें उनको नहीं मिलना, हालांकि बल्ले के निशान के टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला चीख रहे थे कि काई साहब ऐसा ना करें, फिर हमें महसूस नशस्तों का मसला पड़ेगा। मगर काई साहब ने जो है वो सुनी भी नहीं, अपने कानों को बंद ही कर दिया कि आगे देखा जाएगा। अब जब महसूस नशस्तों का फ़ैसला आया तो उसमें भी 13 जजेज़ में से 11 जजेज़ ने, 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 11 जजेज़ ने बशमूल कादी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 13 जनवरी को इलेक्शन से एक माह पहले कादी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था बल्ले के निशान छीनने का, सिंबल के निशान लेने का, उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करना अजीब सी बात है। जब एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह एक इदारे ने गलत कर दी, आपने पूरे सिस्टम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दिया और तहरीक इंसाफ को जो है वो महसूस नशस्तें नहीं दी। उसमें फिर 8-5 की अक्सरियत से फ़ैसला भी हुआ। खैर उस पर जो पंजाब हुकूमत ने फिर अमेंडमेंट तरमीम लेके आए, जो 2017 इलेक्शन एक्ट में तरमीम लेके आए सिंपल मेजॉरिटी से, कौमी असम्बली से और सेनेट से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने बंद बांधा गया। इसी तरह आहिस्ता हमने देखा है कि ये सारा केस जो शुरू हुआ है मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए कि ये जजेस साइड पे हों और ऐसे जजेस आएँ जो हुकूमत को सपोर्ट दें कि इलेक्शन बेधांधली के रास्ते ना खुल जाएं, जो धांधली हुई है वो सामने ना आ जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो खुल ना जाए, इलेक्शन कमीशन पे सवाल ना उठें, इलेक्शन को डिक्लेयर ना कर दिया जाए कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। ये सारा एक खौफ था ये 26वीं आईनी तरमीम जो आई है। इसी तरह आगे जाके हुकूमत प्लान कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को जो है वो बैन किया जाएगा, पीटीएम को बैन किया जाएगा। ये जमाती आईनी केस में, आईनी अदालत में जब ये केसेस जाएंगे तो आईनी अदालत हमारी अपनी होगी। ये फर्दर आगे केसेस हैं। इसी तरह महसूस नशस्तों का जो केस है ये भी वफाकी आईनी अदालत को जाएगा। तो ये सारा एक बराबर प्लान चल रहा था। उसके मुताबिक हुकूमत चाह रही थी, शतरंज के मोरे थे कि हम यहाँ अपने मोरे बिठाएंगे, इस तरीके से हम चाल चलेंगे। उसमें थोड़ी सी खलल आ गई है, इसलिए ये 27वीं आईनी तरामीम की बात कर रहे हैं और सिंपल मेजॉरिटी से आइन में जो है सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम लेके आना और सिंपल अक्सरियत के साथ आईनी तरामीम पास करना। ये हुकूमत चाह रही है कि जो हम कर सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में नए जज जो है वो इंडक्ट करें, नए जजेस को लेके आएँ ताकि जजेस की तादाद ज़्यादा हो और हम आईनी बेंच में भी जजेस बिठाएं और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जजेस हों ताकि आगे जाके हमारे लिए फ़ायदा हो। कल इंशाल्लाह मज़ीद इस पर डिटेल से बात करेंगे। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।